अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अदीम कुरैशी है और आप देख रहे हैं हमारा चैनल हेल्दी लाइफ। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपके तमाम रोज़े अब तक के अच्छे जा रहे होंगे। और जैसा कि हमने आपसे लास्ट वीडियो फास्ट ट्रैक डाइट की शेयर की थी और आज हम आपसे नॉर्मल ट्रैक की शेयर करेंगे। नॉर्मल ट्रैक में वो लोग आते हैं जिन लोगों का वज़न बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और जो हमने BMI चार्ट आपसे शेयर करा है, स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा, इसके अंदर आपका वेट, स्टार्टिंग वेट और एंडिंग वेट के दरमियान या थोड़ा बहुत 2-4 किलो ऊपर है, उसमें हम रेकमेंड करेंगे कि आप नॉर्मल डाइट की तरफ जाएं। अदरवाइज़ हम चाहेंगे कि आप फास्ट ट्रैक पे जाएं और उससे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। नॉर्मल डाइट में आपने क्या करना है, सहरी के अंदर उठना है। सबसे पहले आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो जाए, इस वजह से 1 गिलास पानी में इसबगोल 2 चमचे लेके घोलना है और वो पीना है। उसके थोड़ी देर बाद आपने 1 रोटी लाल आटे की, जो कि चक्की का आटा नॉर्मली मिल जाता है, या आप चाहें तो छिलके का जो आटा होता है उसकी भी रोटी बनवाकर, और आमलेट के साथ, आमलेट बनाते वक्त आप क्या करेंगे, उसमें जो जर्दी है वो निकलवा देंगे, जो वाइट एग है उसके 2-3 वाइट एग लेके उसका आमलेट बनवाएं और 2 चमचे ऑलिव ऑयल तवे के ऊपर डालकर उसके ऊपर आमलेट अपना तैयार कराएं। और 1 कप चाय के साथ, चाय जो है हम रेकमेंड करेंगे वही हाई कैल्शियम, लो फैट, नेस्वीटा या ऑलपर्स और दूसरे भी ब्रांड्स मार्केट में मौजूद हैं, जो कि आप आराम से मिल जाते हैं, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये आपको हो जाएगी सहरी। सहरी आपने कर ली, अब आपने पूरा दिन गुजारा, अब टाइम आ गया अफ्तार का। अफ्तार के टाइम आया तो अफ्तार के टाइम आपने वही ब्लैक छोले, वाइट छोले वो अफ्तारी में लेने हैं आपने, और 1 से 2 गिलास शरबत बगैर चीनी के, जो अपना उसका मिठास है शरबत की, लाल शरबत की, वो एज इट इज़ रखनी है। खजूर के साथ आपने अफ्तार जो है अपना खोला और छोले खाए। छोलों के साथ आप ज़्यादा पकोड़े नहीं, 2-3-4 पकोड़े आप खा सकते हैं, क्योंकि आप नॉर्मल डाइट पर हैं, आपका वेट इतना नहीं है, जो कि मैं समझता हूँ जो लोग नॉर्मल डाइट स्टार्ट करेंगे उनका वेट इतना नहीं होगा, उनको 2-3-4 किलो ही कवर करना होगा। अदरवाइज़ वी विल रेकमेंड कि आप जाएँ फास्ट ट्रैक पे और अपना वेट लूज़ करें। तो हम उसके बाद आपने जब जो है अफ्तार कर ली, उसके बाद आप जो है नमाज़ पढ़ने जाएं। नमाज़ पढ़ के आके फिर आप 1 कप चाय, फीकी चाय, उसी तरह से नेस्वीटा में या हाई कैल्शियम लो फैट वाले दूध के अंदर आप बनाएं और वो पिएं। उसके बाद आप ईशा की नमाज़ पढ़ें। ईशा की नमाज़ के बाद या तरावी बाद हम रेकमेंड करेंगे आप 1 घंटा बिस्ट वॉक करें, ताकि आपका वेट जो है वो तेज़ी से गिरे और जो वेट आप डाइट कर रहे हैं वो आपके वो 4 चांद लग जाए और मज़ीद रिज़ल्ट अच्छा आए। डेली उसी तरह से आपने वेट को अपने मॉनिटर करना है कि आपका वेट कहाँ खड़ा हुआ है, ताकि आपके दिमाग में वो वेट हो और आप मोटिवेट रहें। मोटिवेशन के लिए हम दोबारा रेकमेंड करेंगे कि आप डाइट अकेले स्टार्ट कर रहे हैं तो आपकी फैमिली में अगर कोई और डाइटिंग नहीं कर रहा तो सब आपकी तरफ देखेंगे कि ये खा लो, समोसा खा लो, रोल भी ले लो और भी चीज़ें ले लो। और एक दिन आपने अगर बदपरहेज़ी करी तो आप 3-4 दिन पीछे हो जाएंगे जो आपने मेहनत की है। रमज़ान में तो आप रोज़े रख रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप ज़्यादा भूखे हैं, सवाब के लिए, अल्लाह ताला के लिए रोज़े रख रहे हैं। लेकिन नॉर्मल डेज़ में भी जब आप जो है भूखे रहेंगे और शाम में अगर बदएहतियाती करते हैं किसी भी वक्त, तो आप और पीछे चले जाते हैं। क्यों कि वेट जो कम होने की मिकदार है आपकी वो ग्राम्स में होती है, और जब आप ओवर डाइट करते हैं, कुछ ज़्यादा खाते हैं, तो वो आपके ½ kg तो वेट ऐसे ही बढ़ जाता है आप बदएहतियाती करें तो जैसे कहते हैं ना कि कतरा कतरा करके दरिया बनता है, इस तरह कतरा कतरा करके आपका वेट जो है वो लूज़ होता है और बढ़ते वक्त जो है वो एकदम से बढ़ता है, आपको पता भी नहीं चलता, आपका वेट जो है एकदम से बढ़ता है। दूसरा, वो जो मेडिसिन हमने आपको फास्ट ट्रैक में बताई थी, यहाँ भी हम रेकमेंड करेंगे अगर आपको ख़तरा है कि आपको वीकनेस हो रही है या बाल गिर रहे हैं तो अपने डॉक्टर से मल्टीविटामिन आप सजेस्ट करवा सकते हैं, या सर्बेक्सेट टैबलेट 1 डेली और काल्टे डी टैबलेट फॉर विटामिन डी और CAC 1000 एक अफ्तार के बाद आप पी सकते हैं। ये सारी टैबलेट्स जो है, जिंक जो है आपके बालों के लिए और जो है आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग रखता है। कोरोना में भी ये मेडिसिन रेकमेंड की जाती थी कि आप अपना इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये मेडिसिन इस्तेमाल करें। वॉक रेगुलर करें, एटलीस्ट 40 मिनट्स वॉक करें और
हम चाहेंगे कि कोई कंपटीशन आप अपने साथ किसी और को मिलाएं जो आपके साथ वॉक करे या आपके साथ डाइट शुरू करे, ताकि आप मोटिवेट रहें। और डेली आप वज़न करें, अपना डिजिटल स्केल पर मॉनिटर करें, उसको लिख लें, नोट डाउन करें कि आपका वेट कितना है, 3 दिन पहले कितना था, डेली आपका वेट नीचे आ रहा है या ऊपर जा रहा है। अगर नीचे नहीं आ रहा तो आप नोट डाउन करें आपने क्या बदएहतियाती करी। शायद आपने समोसे खा लिए हो या कोई ऐसी चीज़ खा ली हो, सोते वक्त कोई चिप्स का पैकेट खा लिया हो आपने, तो वो क्या होता है, अगले दिन उसका इम्पैक्ट आता है और आपका वेट जो है या तो रुक जाता है उसी जगह या बढ़ जाता है, दोनों में से कोई काम होता है। तो आपने ख़ास तौर पे अपना ख्याल रखना है। जो डाइट हम बता रहे हैं उसके अलावा कोशिश करें कुछ भी ना लें। नॉर्मल डेज़ की डाइट जब आप शेयर करेंगे, इसी में आपने क्या करना है, नॉर्मल डेज़ में आपने 5 टाइम्स डाइट लेनी है, थोड़ी थोड़ी करनी है। नाश्ते के बाद आपने जो है 11-12 बजे तक कोई एक फल लेना है, मौसमी फल जो कि वेट नहीं बढ़ाते। जो फल नहीं खाने उसमें जो ज़्यादा मीठे फल होते हैं, जैसे चीकू है, मैंगो है, जब आप वेट लूज़ कर रहे हैं तो इस तरह के फल आप नहीं खा सकते। और जो मौसम के हिसाब से जो फल आते हैं उनमें से आप फल खा सकते हैं, जैसे अमरूद हो गया, आड़ू हो गया, कीनू हो गया। तो कोई एक फल चूज़ करके आप एक वक्त खा सकते हैं। 11 बजे 12 बजे आपने खा लिया, फिर आपने लंच किया। लंच में आपने ऑयल फ्री चीज़ें यूज़ करनी है सारी नॉर्मल डेज़ के अंदर। ऑयल सालन जो है बगैर ऑयल की, जो भी सालन घर में बन रहा है बगैर ऑयल की आप बनवाएं और वो आप खाएं। इसी तरह से रात में आप जो है वो ऑयल फ्री एक रोटी पे आपने कैप लगाना है आम दिनों में। फास्ट ट्रैक का हम आप ऑलरेडी बता चुके हैं रमज़ान में किस तरह आपने डाइट करनी है। इसी को आप जब कन्वर्ट करेंगे, रमज़ान के बाद जाएंगे, तो आपने सिर्फ और सिर्फ ऑयल फ्री खाना खाना है और एक रोटी पे कैप लगाना है। सुबह नाश्ते में एक रोटी, दोपहर में अगर खाना ले रहे हैं ना खाएं तो ज़्यादा बेहतर है, कोई फ्रूट खा लें, और रात में एक रोटी, इस पर कैप लगाना है और इसको फॉलो करना है। उम्मीद करते हैं हमारी जो सजेशन है, ये सारे जो है मेरा अपना एक्सपीरियंस है, जो मैंने अपना वेट लूज़ किया है 122 kg से मैं 80 kg पे आया हूँ, ये वो सारे जो है मेरी सजेशंस, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। और मैं चाहता हूँ कि आप रूटीन को चेंज करें, फैशन डाइट ना करें, फास्ट ट्रैक भी मैं चाहता हूँ कि ना करें। क्यों? कि उससे जो है फिर जब आप नॉर्मल डाइट पर आते हैं तो बहुत मुश्किल हो जाता है उसको जो है मेंटेन करना। असल चीज़ है एक दफ़ा वेट लूज़ करने के बाद आप मेंटेन करें। मैं तकरीबन 6-7 साल से अपना वेट जो है वो मेंटेन कर रहा हूँ। 2-3 किलो 4 किलो बढ़ जाए तो वो कम करना कोई मसला नहीं है, लेकिन जब आप 20 kg 15 kg वेट लूज़ करते हैं तो उसके अंदर जो है फिर उसके बाद आपको रिकवरी जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाती है। बार बार आपकी बॉडी को पूरा जो है वो जो आप करंट डाइट ले रहे होते हैं वो भी दोबारा जब आप जाते हैं डाइटिंग पर तो वो असर नहीं करती, फिर आपको मज़ीद और नीचे डाइट में आना पड़ता है। तो इसके लिए हम सजेस्ट करेंगे जो डाइट आपको दे रहे हैं उसी के हिसाब से आप उस पर अमल करें और हमारी ये वीडियो और लोगों से भी शेयर करें। उम्मीद करते हैं आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक हेल्दी रहें, खुश रहें, अपना ख्याल करें। अल्लाह हाफिज़।